इंट्रो नहीं है यार, कोई एनर्जेटिक इंट्रो नहीं है, क्योंकि मेरा रुका हुआ है दिल। खुश भी हूँ बांग्लादेश की जीत के लिए। कंग्रेचुलेशंस टू ऑल द बंगाली क्रिकेट फैंस आउट देयर। बहुत खुश हूँ तुम लोगों के लिए, यू डिजर्व दिस विन। तुम लोगों का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, ये मैं तुम लोगों को बता रही हूँ। आज इस तरह से मुशफिकुर रहीम और शकीब अल हसन ने एक स्टाइल में दे फिनिश ऑफ दिस मैच, बड़ी पुराने दिनों की याद ताजा हो गई। तो आई एम स्टिल हैप्पी फॉर ऑल ऑफ यू, क्योंकि एक ही टीम डिजर्व करती थी, ठीक है, ये मैच जीतना, ये सीरीज जीतना, और वो है बांग्लादेश। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, तो कोई बहस नहीं करनी यहाँ पे, ठीक है। बांग्लादेश का फ्यूचर, क्योंकि यार मैं क्यों कह रही हूँ कि वो डिजर्व करते थे, स्किल दिखाई उन्होंने, ठीक है। ये आप बड़े बड़े नामों से कभी भी नहीं, कोई जीता ही नहीं है यार बड़े नामों से कोई काम, किसी ने कोई कामयाबी हासिल नहीं की बड़े नामों से, किसी ने कोई तीर नहीं मारा बड़े नामों से। इट्स ऑलवेज द स्किल दैट मेक्स यू डू वंडर्स। कभी कहा है कि टॉपर जब बाहर निकलता है, उसको जब नौकरी नहीं मिल रही होती, तो सब कहते हैं ना कि स्किल नहीं होगी तुम्हें कौन देगा नौकरी। उसी तरह से वो क्लास में टॉपर था, बाहर उसको कोई पूछ नहीं रहा। उसी तरह से क्रिकेट का भी यही हिसाब है भाई, क्रिकेट का भी यही हिसाब है। कोई आपसे तब तक नहीं पूछेगा जब तक आप स्किल से मैचेस नहीं जीतोगे, और ये आपको बात दिखाई है। एंड ओनली स्किल इज नॉट समथिंग जो आपको फर्श से उठा के अर्श पर लाकर खड़ा कर देगी। इट्स योर हंगर टू, जो बंगाली क्रिकेट प्लेयर्स ने दिखाई दिया कि यार हाँ यार विक्ट्री चाहिए। डेडिकेशन जो उनकी नजर आ रही थी ऑन ऑल द 10 डेज, पहले मैच में भी और दूसरे मैच में भी, ये होती है क्रिकेट टीम जो स्टिक होकर खेलती है ग्लू की तरह। फ्यूचर क्यों कह रही हूं उनका ब्राइट है, क्योंकि देव गॉट ट्रिमेंडस कैप्टन इन नजमल हुसैन शांटो, फिर जो मेहदी हसन मिराज है इनका नया जो प्लेयर ऑफ द सीरीज भी जिसको मिला है, एब्सोल्युटली अ बैंगर विद द बैट एंड विद द बॉल। देन लितन दास, शादमान इस्लाम, मोमिनुल इस्लाम, तस्कीन अहमद, हसन महमूद, नाहिद राना, ये सारे इनके गन प्लेयर्स हैं, एनर्जेटिक है, भरी हुई है इनमें एनर्जी, तभी तो मैच जितवा दिया अपनी टीम को। तो ये कुछ बातें होती हैं कि इस तरह से मैचेस जीते जाते हैं। हमारी लड़ाइयां ही खत्म नहीं हो रही होती आपस में, ड्रेसिंग रूम में लड़े, कप्तानी नहीं मिल रही यार, क्या करें, ठीक है यार। एक एरा होता है, खत्म हो गया वो एरा, आगे बढ़ो, नहीं पीछे वाली बातों के साथ स्टिक होके रहना है। शाहीन शाह अफरीदी को छोड़ दो, उसके यहाँ लड़का पैदा हुआ है, उसको डिस्कस नहीं करेंगे। नसीम शाह को छोड़ दो, उसको भी, बल्कि वो तो था ही नहीं। उसके अलावा क्या कहते हैं अपना रिजवान और एक सलमान अली आगा, ये दो ऐसे वाहिद प्लेयर्स हैं जो चाहे टेस्ट मैच कहीं पर भी हो, दे ऑलवेज स्टैंड टॉल। सऊद शकील भी डिसअपॉइंट करता है, साइन तो करता ही रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम। अब्दुल्ला शफीक ने इस पूरी सीरीज में कुछ भी नहीं किया, ठीक है। शान मसूद वेरी पुअर कैप्टनसी, आई डोंट नो, मतलब यहाँ पे मैं कैप्टनसी डिबेट नहीं चलाने वाली, ठीक है, वंस अगेन, बट एक बेसिक फैक्टर्स होते हैं यार कि अगर बांग्लादेश 3-4 कैचेस पकड़ रहा है स्लिप में अपने फील्डर्स को खड़ा करके, तो आप भी करो ना खड़ा। आप क्यों नहीं अटैक कर रहे हो? पहली इनिंग्स में 8 विकेटें गिरने के बाद कोई खड़ा किया हुआ था बाउंड्री पे, शान मसूद साहब ने। भाई उनको ट्रैप करो, टेलेंडर्स ने तुम्हारा काम किया है, ट्रैप करो, डिस्कशन करो रिजवान के साथ, डिस्कशन करो बाबर आजम के साथ, फिर अपने आइडियाज को इम्प्लीमेंट करो। पहले मुझे ऑस्ट्रेलिया टूर पर उनकी कप्तानी अच्छी लगी थी, इट्स बिकॉज जिस तरह से उन्होंने फील्ड रिप्लेसमेंट्स की हुई थी, और फिर जिस तरह से बॉलिंग चेंजेस किए, वो चीजें उन्होंने काफी ज्यादा इम्प्रेस किया। तो आई वॉज इम्प्रेस्ड विद हिज कैप्टनसी उस टाइम पे। बट अब मुझे समझ आ रहा है, एक्चुअली मुझे समझ बहुत पहले आ गया था कि इट्स नेवर द इशू अबाउट कप्तानी, इट्स अबाउट द प्लेयर्स ऑफ द टीम। जब तक आपकी टीम के प्लेयर्स एक होकर नहीं खेलेंगे, नहीं बनेगा काम। कप्तानी कभी भी मसला नहीं थी, आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे मैं एक मीम देख रही थी, एक्चुअली मीम क्या ही कहूँ, ये तो रियलिटी ही है कि जीत के चक्कर में एक फिर शान मसूद खड़े हुए थे, हमने ड्रॉज लॉस्ट कर दिए। बाबर आजम चलो ड्रॉ करवा देते थे। क्या डिबेट है ये? मतलब तुम लोगों ने अपने आप को इतना बिलो एवरेज, तुम लोग अपने आप को सेटल कर चुके हो कि तुम लोग कह रहे हो कि ड्रॉ में भी हम खुश थे। शर्म नहीं आती शर्म। टीमें घर पे आके बांग्लादेश जैसी टीमें आपको हरा के जा रही हैं, सीरीज जीत कर गई हैं, वो भी ऐसे टाइम पे जब उनके मुल्क में क्राइसिस चल रहा है। एक प्लेयर पे मर्डर केस हुआ है, एक प्लेयर के कंधे में लफड़ा हुआ है, वो जीत के चले गए यार।
26 फॉर 6 विकेटें। यही सिचुएशन आपकी भी थी जब आप 81 फॉर 6 थे, पता नहीं क्या। आगे से आपका एक स्पिन ऑलराउंडर सलमान अली आगा और विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान आया था। आप अपनी देखो वहां पे आपने क्या किया, आप अपनी हालात देख लो पाकिस्तान टीम के। और वही सेम सिचुएशन जब बांग्लादेश के साथ हुई, 26 पे उनकी 6 विकेट। कितना फर्क है 26 और क्या कहते हैं 81 को उर्दू में क्या कहते हैं कमेंट्स में बता देना। तो 81 पे जब आपकी 6 विकेटें गिरी हुई थी, आपका भी यही हाल हुआ। और वहां से भी विकेट कीपर बैट्समैन लितिन दास आए और उनके स्पिन ऑलराउंडर मेहदी हसन मिराज है। उन्होंने कहां से कहां पे टीम को पहुंचाया, आपने कहां से कहां पे टीम को पहुंचाया। फर्क देखा। इट्स ऑल अबाउट द हंगर, इट्स ऑल अबाउट द डिटर्मिनेशन। आपका रिजवान तो लितिन से बड़ा नाम है, सलमान अली आगा तो मेहदी हसन मिराज से बड़ा नाम है। इसीलिए मैं रिजवान और सलमान अली आगा पे ज्यादा बात कर भी नहीं रही, क्योंकि लड़के खड़े हुए। सलमान अली आगा तो बहुत अंडररेटेड बंदा है। बंदे को अगर मैं कहूँ पिछले 2 सालों से ही इज हैविंग एन एग्रीगेट ऑफ 846 रन, दैट टू एन एवरेज ऑफ 47। जबरदस्त एवरेज, हर चीज बहुत आला है उसकी, उस पर मैं बात नहीं करूंगी। वो बंदा जिस तरह से 7 to 8 नंबर पे आके बैटिंग करता है और फिर इतने इनवैल्यूएबल रन्स ऐड करता है कि मतलब ही ऑलवेज डिलीवर्स इट विद द बैट विद द बॉल। फील्डिंग में भी बहुत गन फील्डर है आई बिलीव, स्पेशली जब इसको स्लिप पे खड़ा कर दो तब तो बहुत अच्छा होता है, कैचेस पकड़ता है, लड़का अच्छा है ये। लेकिन अगेन मैंने कहा कि बॉलर्स को क्रिटिसाइज करूं, बैटर्स को क्रिटिसाइज करूं या फील्डर्स को क्रिटिसाइज करूं, गलतियां तो हर कोई कर रहा है हमारे यहाँ। भाई मैंने कहा बॉलर्स को क्रिटिसाइज करती हूँ, बैटर्स को देखा भाई 3 साल से 4 टॉप 4 बैटर्स की एवरेज 23 है। ओपनर्स परफॉर्म ही नहीं करते, कहते हैं जो हम नहीं परफॉर्म करेंगे। अरे भाई देखो हार जीत होती रहती है। हमने आपको तब कहा, हमने आपको तब सपोर्ट किया जब आप जिम्बाब्वे के अगेंस्ट हारे, हमने आपको तब सपोर्ट किया जब आपने हिस्ट्री रकम की कि भाई आप अफगानिस्तान से वर्ल्ड कप में हार गए, ठीक है। हमने आपको तब भी सपोर्ट किया जब आप यूएसए से हार गए वर्ल्ड कप में। पिछले 3 सालों से यू आर नॉट एबल टू विन अ टेस्ट मैच, सीरीज भी नहीं कह रही मैं, टेस्ट मैच भी नहीं जीत पा रहे अपने घर पर, वो भी रावलपिंडी जैसे ट्रैक पर। और फिर आप कहते हो कि शिकायत ना करें, चलो तब भी शिकायत नहीं की, अब बांग्लादेश से हार गए। इतना जो आपको 40-60 लाख मुल्क में हाई इन्फ्लेशन, यार महंगाई आसमानों से बातें करिए, अनएम्प्लॉयमेंट ऑन पीक, ठीक है सुन लो मेरी बात। और अपने क्रिकेटर्स पे जिनको हम महाना सिर्फ 40 से 60 लाख दे रहे हैं, उनके हालात देख लो कि किस किस टीम से घर पे मैचेस हार रहे हैं। तो क्या हमारा एज ऑडियंस इतना भी हक नहीं बनता कि हम इनसे शिकायत करें। बाबर और शान की मसूद मैं तंग आ गई हूँ इस डिबेट से। जब इवन आई एम लुकिंग एट द एक्स क्रिकेटर्स स्टिल टॉकिंग एंड सपोर्टिंग बाबर आजम और शान मसूद की डिबेट को कर दो साइड पर, टीम के बारे में सोचो। ये जो तुम लोगों ने इंडिविजुअल्स को इतनी ज्यादा अहमियत दी हुई है ना, ये सब तुम लोगों के साथ हो ही इस वजह से रहा है। इतनी जब तुम लोगों ने इतनी अहमियत दे दी उनको, तुम लोगों ने कहा नहीं है तो बहुत ही कोई स्टार लेवल प्लेयर्स हैं। क्या कर रहे हैं स्टार लेवल प्लेयर्स? चलो शान मसूद पे मैं बात नहीं कर रही, बाबर आजम ठीक है, बंदे का बुरा पैच है, अच्छा प्लेयर है। और इट्स बिन लास्ट 16 इनिंग्स उसने कोई रन स्कोर नहीं किए, सीरीज में तो बिल्कुल ही फ्लॉप किया। 64 रन, चलो 64 रन भी तो किए, हर किसी पे बुरा पैच आता है। लेकिन अगेन मत डिस्कस करो इन दोनों को, मत करो इनको डिस्कस, मत करो इन दोनों के बीच में कंपैरिजन और डिबेट के। तुम लोगों को शो करवाता है कि तुम लोग बेवकूफ क्रिकेट फैंस हो, जिनको गेम के बारे में अवेयरनेस ही नहीं है। पूरी टीम के हालात देख लो, किस तरह से स्ट्रगल करिए, क्या कचरा बॉलिंग की है हमने। वो पहली इनिंग्स में मीर हमजा ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, खुरम शहजाद ने बहुत आला बॉलिंग की। मीर हमजा का जिस तरह से इतना गैप छोड़ा था वो बंदा, स्विंग भी उसका अच्छा हो रहा था, सीम भी अच्छा हो रहा था। लेकिन उसके बाद दूसरी इनिंग्स में बहुत बुरी बॉलिंग, इसी ट्रैक पे उन्होंने अपने आप को एक्सेलरेट किया। बंगाली बैटर्स की बात करूं, बॉलर्स ने एक चैनल पे बॉल करके विकेटें भी ली, ठीक है, उनके लिए स्विंग भी हो रहा है, उनके लिए सीम भी हो रहा है, वो स्टंप टू स्टंप बॉलिंग भी कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं हमें पता ही नहीं। क्या बात करूं यार, टीम खत्म है हमारी टीम खत्म है। इसी ट्रैक पे चैंपियंस ट्रॉफी 24 फेब को हमारा मैच भी है इनके साथ। और हमने जितने ब्लंडर्स किए हैं उनको जितना मैं डिस्कस करूं वीडियो और लंबी होती जाएगी। पहला दिन वॉश आउट था, आखिरी के 4 दिनों में सेशन 2 के अंदर मैच जीत के गए वो। अल्लाह हाफिज, इतना ही कहना चाहूंगी मैं।